नमस्कार, आईएनडी इनसाइड रोटी को तरसता रिवाज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। देश में गेहूं उत्पादन में शीर्ष में रहने वाले मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले मंडला में गरीबों की थाली से रोटी गायब हो गई है। निवास में राशन कार्ड धारकों को पिछले 8 महीनों से गेहूं नहीं मिल रहा है। हितग्राहियों की आए दिन सेल्समैन से बहस होती रहती है। एक ओर जहां बाजार में गेहूं की कीमत आसमान छू रही है, ऐसे में निवास समेत पूरे जिले का बड़ा तबका गेहूं के लिए सरकारी राशन दुकानों पर ही निर्भर है। लेकिन यहां भी हितग्राहियों को केवल चावल ही दिया जा रहा है। अधिकारियों से कई बार गुहार लगाने के बावजूद किसी जिम्मेदार की नजर इस ओर नहीं जा रही है। राशन दुकान से गेहूं नहीं मिलता है। पूछा जाता है कि गेहूं क्यों नहीं मिल रहा है तो बता देते हैं कि सरकार से बंद है, ऊपरी से ही बंद है, जब आएगा तब मिलेगा। और चावल हमें मिल रहा है और चावल ही ठीक है। कई महीने से गेहूं नहीं आ रहा। पूछने से बताते हैं कि कह रहे गेहूं ऊपरी से नहीं आ रहा है, इसलिए चावल देने का आदेश है, इसलिए चावल हम लोग दे रहे हैं। ये सेल्समैन के द्वारा बोला जाता है। 5-6 महीने हो गए। दुकानों में माह जनवरी से अभी तक गेहूं नहीं आ रहा है। गेहूं के स्थान पे चावल उतना बढ़ा के दिया जा रहा है और जिससे कार्डधारियों के द्वारा बार बार पूछा भी जा रहा है गेहूं को लेकर और विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है। केवल केकेवाई का आ रहा है हॉस्टल के लिए गेहूं और आंगनवाड़ी के लिए ICDS योजना से आ रहा है। तो हितग्राही परेशान है, उनको गेहूं नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ चावल ही चावल दिया जा रहा है और गरीबों की थाली से रोटी तो गायब ही हो गई है। हमारे संवाददाता आदित्य कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आदित्य, क्या कहना है अधिकारियों का इसमें और कितने महीनों से ये हालात बने हुए हैं? हालांकि लोगों का कहना है कि 8 महीने हो गए हैं, तो इन पूरे मामले पर जिम्मेदारों का क्या कहना है? देखिए, पूरा जो मामला है, भारत के सबसे शीर्ष में उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश जो गेहूं उत्पादन में शीर्ष पर रहता है, उसका जिला मंडला आदिवासी जिला, वहां पे पिछले 8-9 माह से शासकीय राशन दुकान में गेहूं लापता है। पता ही नहीं ये इतनी बड़ी तादाद में जिस राज्य में गेहूं खरीदा जाता है, वहां से आखिर ये गेहूं गया तो गया कहाँ, किसने बेचा वो गेहूं? और दूसरी बात, जिस जिले में 2 लाख से ज्यादा कार्डधारी हों, राशन कार्ड जिनकी सीधे जीवन यापन शासन की तरफ मुंह ताकने से होती हो, जिनका शासन को खुद लगता है कि ये गरीब लोग तबको है जिनको हमको मदद करनी पड़ेगी, उनको फ्री में अनाज देना पड़ेगा, आखिर वहां से इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया गया कि वहां से 8-9 माह से गेहूं गायब कर दिया गया? तो ये सीधे हम कह सकते हैं कि गरीबों की थाली से रोटी जरूर गायब कर दी गई है। बिल्कुल। आपकी किन किन लोगों से बात हुई? सेल्समैन से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है? जिला खाद्य अधिकारी किसी से आपकी बात हुई हो? देखिए, जिला खाद्य अधिकारी ने सीधे कहा कि देखिए, जिले में गेहूं की कमी नहीं है। इसका मतलब सीधा इशारा उनका ये है कि मार्केट में गेहूं है, भले शासन के पास या जो शासकीय दुकान है वहां पे नहीं है गेहूं, लेकिन जिले में गेहूं है। तो उनका इशारा प्राइवेट की तरफ था। दूसरी तरफ उनका कहना है कि हमने जब उनसे पूछे कि भाई राशन दुकानों में जो कार्डधारी हैं उनके पास क्यों नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने सीधे कहा कि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आपको तो शासन से ये बात सवाल पूछना पड़ेगा। या इनका मतलब ये है कि वो इशारा कर रही हैं सीधे भोपाल की तरफ कि सरकार से आप सवाल पूछिए कि गेहूं आखिर कहाँ गया। लेकिन जिले के खाद्य अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि गेहूं है लेकिन गेहूं नहीं दिया जा रहा? शासन स्तर पर बात करिए, बात तो उनको करनी चाहिए। देखिए, गेहूं, उनका इशारा इस ओर था कि सरकारी गेहूं नहीं है उनके पास। ठीक है, सरकारी गेहूं नहीं है, गेहूं जिले में है लेकिन वो प्राइवेट, यानी उनको वो ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े व्यापारियों के पास गेहूं है। इशारा उनका ये है कि बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के व्यापारी के पास है गेहूं, वहां से चाहे तो वो एक इशारा के तौर पर कह रहे हैं कि लोग वहां से खरीद सकते हैं, क्योंकि शासन के पास गेहूं नहीं है गरीबों को देने के लिए। इसके लिए मैं जिम्मेदार या जिले के प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए तो शासन ही बता सकता है कि आखिर वो सरकार जो गेहूं वो कब उपलब्ध कराएगी। जी, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि पीडीएस से राशन उपलब्ध इसलिए कराया जाता है ताकि जो गरीब लोग रहते हैं उनको अनाज मिल सके। अगर उनको गेहूं ही नहीं दिया जा रहा तो फिर ये जो पीडीएस राशन की दुकानें खोली गई है वो क्यों खोली गई है? बड़ा सवाल ये भी है। बिल्कुल, ये तो शासन से और इन वरिष्ठ अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि जिस प्रदेश में पिछले अभी 1 मई तक का जो आंकड़ा हमारे पास है 161.95 लाख मैट्रिक टन गेहूं चलिए खरीदा गया था। आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ शारदा तिवारी हितग्राही जुड़ गए हैं। शारदा जी, बताइए क्या दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? कब से गेहूं नहीं मिल रहा है?
6-7 महीने हो गए मैडम। जी, सेल्समैन का क्या कहना है? सेल्समैन से पूछो तो कहता है वो वहीं से नहीं आता, गोदाम से। तो चावल कितना दिया जा रहा है आप लोगों को? चावल लिया 60 किलो। और सेल्समैन से कई बार आप लोगों ने बोला भी होगा, तो सेल्समैन क्या कहता है? और क्या सेल्समैन जिला खाद्य अधिकारी से उन्होंने शिकायत की या फिर आप लोगों ने किसी से शिकायत की हो? उनका कहना है कि हम गेहूं ऊपर ही से नहीं आ रहा है तो हम कहाँ से देंगे। तो ये इतने समय से ऐसी समस्या बनी हुई है, जिले के कितने राशन दुकानों पर इस तरीके के हालात हैं? कहीं नहीं मिल रहा, जितनी भी राशन दुकानें या 8-10 दुकानें हैं उनमें कहीं नहीं दिया जा रहा। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं संवाददाता। आदित्य, हितग्राही भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी यही कहना है कि 7 से 8 महीने हो गए इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। अगर गरीबों को राशन ही नहीं मिल पा रहा, तो ये जो योजना चलाई जा रही है जिसके तहत अनाज फ्री में लोगों को मिल रहा है, इस योजना का क्या काम है? क्या सिर्फ चावल से काम हो जाएगा? रोटियां तो गायब है मानो गरीबों की थाली से। गरीब राशन दुकानों पर ही निर्भर होते हैं ताकि उनको सस्ते दामों में अनाज मिल पाए। गरीब तबके के जो लोग होते हैं वो तो, उनके पास तो इतनी राशि भी नहीं होती, इतना उनके पास पैसा भी नहीं होता कि वो महंगे दामों में गेहूं खरीद सकें। हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सरकार और कैसा अधिकारी ये मानते हैं कि एक बड़ा तबका हर जिले में ऐसा है जो इतना गरीब है कि जिसे फ्री में अनाज की जरूरत है, उसके पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि वो पैसा खर्च करे, तो आखिर फिर ये निर्णय ऐसे कैसे ले लिया गया है कि एक बड़े तबका 2,39,000 लोग जो कार्डधारी है जिले के, उनसे अचानक आप गेहूं खींच लेते हो और उनको आप मजबूर कर रहे हो कि हम आपको सिर्फ चावल दे रहे हैं तो आप चावल खा लीजिए। दाल इतनी महंगी है मार्केट में तो सीधे सीधे दाल भी गायब है वहां से, तो आप चावल सिर्फ और सिर्फ चावल पर लेके और आप ये कह रही हैं कि हम पूरी पीडीएफ व्यवस्था सुचारू तौर पर चला रही हैं। जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ हितग्राही हितेंद्र गोस्वामी जी जुड़ गए हैं। हितेंद्र जी, बताइए क्या समस्याएं आप लोगों को होती हैं? कब से आप लोगों को गेहूं नहीं मिल पा रहा है? मैडम जी, लगभग 6 महीने हो गए हैं। ये जो खाद्य प्रणाली जो चल रही है शासन की, इसमें सिर्फ अभी गेहूं अकेले आ रहा था। कुछ दिन पहले चना आया था, वो भी सड़ा हुआ आया था, जिसको वापस कर दिया गया, वो भी हितग्राहियों को नहीं बट पाया है ना। और ये हम लोग जाएंगे कहाँ पे, आप ये बताइए। गरीब व्यक्ति तो मर जाएगा, चावल अकेले से किसी का पेट तो भरेगा नहीं, ये आप समझती हैं जी। तो सेल्समैन का क्या कहना है? सेल्समैन क्या कह रहे हैं जी? सेल्समैन का क्या कहना है? सेल्समैन क्या कह रहे हैं? सेल्समैन कह रहे हैं कि ऊपर से ही नहीं आ रहा है, सरकार ही नहीं पहुंचा पा रही है, गेहूं है ही नहीं। तो ये गरीब व्यक्तियों का गेहूं 6 महीने का गया कहाँ मैडम जी, आप ये बताइए ना। चावल अकेले से क्या करेगा आदमी, कैसे करके गरीब आदमी अपना पेट भरेगा? आपने शिकायत की किसी से? मैडम जी, सिर्फ आम हितग्राही क्या कर सकता, आप एक बात बताइए। तो वहां पर क्या अधिकारी दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते? जिला खाद्य अधिकारी कभी आए हो या फिर कोई भी अधिकारी वहां पर दौरा करने के लिए पहुंचता हो? बस, बाकी उनको हितग्राहियों से कोई लेना देना नहीं। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य, हितग्राही काफी ज्यादा परेशान है। उनका सही कहना है कि अपना भरण पोषण वो कैसे करेंगे? गेहूं नहीं मिल रहा है, बिना गेहूं के वो अपना जो घर है वो कैसे चलाएंगे? आम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति होता है, वो तो यही सोचता है कि राशन कार्ड के तहत उसको गेहूं मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा। अब जो गेहूं 2 से 3 रुपए में मिलता है, वही गेहूं अगर वो बाहर से लेता है तो काफी ज्यादा महंगा भी पड़ता है। अगर आप उसको अगर इस तरीके से तुलना गुने तो वो 15-30 रुपए किलो के समथिंग वो गेहूं मिलेगा। आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ गोदाम केंद्र प्रभारी एलपी डहरिया जी जुड़ गए हैं। एलपी जी, स्वागत है आपका ND24 में। एलपी डहरिया जी, सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड अंडरटेकिंग सप्लाई कॉर्पोरेशन। जी, आप ये बताइए कि जो राशन कार्ड धारी हैं उनको राशन क्यों नहीं मिल पा रहा, गेहूं नहीं मिल रहा उनको, ऐसा क्यों? ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? जी, IND24 से बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो राशन कार्ड धारी हैं उनको गेहूं नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं तो किस जगह की बात कर रहे हैं भैया? IND24 न्यूज चैनल से बात कर रहे हैं और जनता का मुद्दा यहाँ पर उठा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो जिले में गेहूं की उपलब्धता क्यों नहीं हो पा रही है?
ये आप प्रबंध संचालक सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन भोपाल से बात करें, उनके हैंडलिंग चल रही सब कुछ। मैं प्रभारी नहीं हूं कहीं। एलपीजी चलिए, आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, जिक्र करें, तो जो जिम्मेदार है वो भी पल्ला झाड़ लेते हैं। देखिए, ये जो डहरिया जी बात कर रहे हैं ना, ये इसका एक और भ्रष्टाचार की हम पोल खोलना चाह रहे हैं। ये केंद्र के प्रभारी हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि ये केंद्र में नहीं आते। इनकी जगह एक गाड़ी संचालक जो ड्राइवर है वो केंद्र के ये जो एलपी डहरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक तो पहली बात तो इनको बात करने का तरीका नहीं है, इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये किस तरीके से क्या बात करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। फोन पे जुड़ जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आप कहां से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके का रवैया हम समझ सकते हैं इनका क्या रवैया है। पहली बात तो इनको बात करना सीखना चाहिए कि कैसे बात की जाती है। दूसरी बात, ये क्या गोदाम के केंद्र प्रभारी हैं या नहीं? ये बिल्कुल प्रभारी है, लेकिन तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि ये प्रभारी नहीं है? अगर ये ऑन स्क्रीन ये सब बातें कर रहे हैं कि केंद्र के प्रभारी नहीं है, तो वाकई इन पर तो फिर कार्रवाई भी बनती है। अगर ये इस तरीके से अपनी डेजिग्नेशन ही बदल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कोई प्रभारी व्यवहारी नहीं हूं, तो ठीक है भैया, आप प्रभारी नहीं है तो आपको हटा देना चाहिए फिर तो। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कागजों में डहरिया प्रभारी हैं, लेकिन दरअसल यहाँ पर एक व्यक्ति खान है, उनको वो गाड़ी एक दौर में चलाते थे, यानी जो गोदामों में गाड़ी लगती थी वो चलाते थे। उनको ये व्यक्ति अपने काम में बैठाल के रखे हैं निवास केंद्र में, जो 2 ब्लॉकों में जहां से वेयर हाउस से माल निकलता है गोदाम से, तो वहां बैठ कोई और रहा है। कागजों में प्रभारी ये है जिन्होंने हमने आपसे बात कराई। तो प्रभारी ये है, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में है। कागजों में ये है प्रभारी, तो फिर जिम्मेदारी भी इनकी बनती है ना। ये तो अलग बात हो गई कि इन्होंने किसी और को बिठा दिया इनकी जगह, तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी इनकी है तो बैठना तो इनको चाहिए ना। वेयर हाउसिंग जो सोसाइटी है और यहाँ पे जो निगम है, उसमें 6 महीना पहले 2 आला अधिकारियों पर शासन ने कार्रवाई की है, भ्रष्टाचार और इसी तरीके की लापरवाही की। तो आप समझ जाइए कि मंडला जिला में किस स्तर की लापरवाही और भ्रष्टाचार है कि शासन स्तर पर 2 बड़े आला अधिकारी को भ्रष्टाचार में पाया जाता है। तो हम यही बता रहे हैं कि दरअसल जमीनी स्तर में बहुत बड़ी लापरवाही है। उसका तो आदित्य, ये जो एलपी डहरिया जी हैं, ये क्या काम करते हैं? क्या ये देखरेख नहीं करते? गोदाम केंद्र प्रभारी हैं तो इनको तो देखरेख करनी चाहिए, इनको तो मालूम होगा कि कितना गेहूं आ रहा है, कितना गेहूं नहीं आ रहा है। देखिए, ये हमें गोदाम में नहीं मिले। गोदाम में जो इनकी जगह में बैठे थे उन्होंने ही इनका नंबर हमें उपलब्ध कराया था कि केंद्र के एक्चुअली जो प्रभारी हैं वो ये है, और उनका भी यही मानना था कि चूंकि हमारा काम जो शासन द्वारा राशन आता है उसको व्यवस्थित रखना है, गोदाम में रखना है, और जब शासन हमसे बोलता है तो हम ये राशन दे देते हैं। लेकिन और इसका गेहूं या चावल आने से कितना राशन आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, उसका हमारा कोई नहीं। हमारा तो काम सिर्फ ये है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुद्दा जो बड़ा ये है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में जो गेहूं खरीदा गया था, वो गेहूं आखिर कहाँ गया और जिले से अचानक ये गेहूं गायब क्यों हो गया है, ये ज्यादा चिंताजनक बात है इसमें। जी बिल्कुल आदित्य, और चावल से खाना पूर्ति की जा रही है यहाँ पर, क्या सिर्फ चावल से गरीब लोगों का पेट भर सकता है? ये भी बड़ा सवाल है। और अगर यहाँ पर लापरवाही किसी की भी पाई जाती है, मामले में जांच तो होना ही चाहिए। गड़बड़ी कहाँ हो रही? क्या वाकई इन्हें गेहूं नहीं मिल पा रहा है या फिर बीच में कुछ सुलह करके गड़बड़ी हो रही है? ये भी पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो हमारे सूत्र जो हैं, जो इस पूरे मामले में बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेशन किए हैं, उसमें जो गेहूं खरीदी के समय में हुआ है, उसमें वो जरूर इसमें सवाल उठ रहे हैं कि जब गेहूं खरीदी शासन ने चालू किया था तो गांव-गांव में बड़े तादाद में दलाल पहुंच गए थे सीधे, और उन्होंने एक तो गेहूं खरीद की जमाखोरी की, दूसरा जो शासकीय जगहों में गेहूं खरीदी हुई थी वो गेहूं खरीदी गई थी, लेकिन उसको बताया नहीं गया है कि हमने इतनी गोही है ना, गेहूं अगर 5 किलो खरीदा गया है तो शासन को वो 3 किलो या 4 किलो ही बताया जाए। तो इसकी वजह से जो डिफरेंस आया है उसका नतीजा है जो ये अचानक से दिख रहा है हमें कि सीधा प्रभाव गरीबों पर पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदार जो हैं उनको तो सुध लेने की जरूरत है, क्योंकि जहां भी गड़बड़ी है, गड़बड़ी जहां भी हो रही है उसको पकड़ने की जरूरत है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ क्या शिकायतें मिल रही हैं। लेकिन सुध लेने वाला ही कोई नहीं है। सीधे ये कहा जाता है, जिला खाद्य अधिकारी ये कह रहे हैं कि
गेहूं तो है लेकिन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है गेहूं, इसका क्या मायने निकाले जाएं, इसको कैसे समझा जाए, क्या कहना है उनका मतलब? देखिए, इसका सीधा सीधा ये है कि जिला खाद्य अधिकारी दरअसल ये बताना चाह रहे हैं कि शासन स्तर पर गेहूं सीडीएफ सिस्टम जो राशन कार्ड धारी है उनको देने के लिए उनके पास नहीं है। हाँ, गेहूं है जिले में, लेकिन वो व्यापारियों के पास है, शासन के पास नहीं है वो। तो अगर जिसे चाहिए वो व्यापारियों से खरीद ले, उनका सीधा सीधा इशारा ये था कि जिसे। लेकिन फिर अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये जो सरकार की ओर से जो राशन दुकानें खोली गई हैं, फिर वो क्यों खोली गई हैं? उनको बंद कर देना चाहिए। अगर शासन के पास गेहूं नहीं है देने के लिए तो फिर बंद कर देना चाहिए। ये तो अब शासन स्तर से और सरकार में जो बैठे लोग हैं उनको, भाई जो इतने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि राशन दे रहे हैं हम फ्री में, अनाज दे रहे हैं गरीबों को, अगर अनाज दे ही नहीं पा रहे हैं, बिना मतलब में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गेहूं नहीं मिल रहा है, अगर जमीनी हकीकत हम देखें तो समझ सकते हैं हम क्या हालात हैं। बिल्कुल यही, और इसमें सरकार को आके निश्चित तौर पर सामने बताना चाहिए। हमें जो जानकारी लगी है कि बगल के जिले डिंडौरी में भी यही स्थिति है, कमोबेश लगभग जिले की स्थिति है। तो इसमें एक निश्चित तौर पर बड़ा मामला तो ये जरूर है कि अचानक जो शीर्ष का राज्य जो इतना गेहूं को उत्पादन करता है, वहां से गेहूं अचानक गायब कहाँ हो गया है, और आखिर ये गेहूं गया तो गया कहाँ पे है। दूसरी बात ये हमने ये कोशिश की, एक आंकड़े हमारे पास है जो खुद मध्य प्रदेश जो इनकी वेबसाइट होती है उससे हम बता रहे हैं कि 2,39,251 कार्डधारी में अति गरीब जो है वो 27,615 लोगों को, और जो गरीब है जो पीले कार्ड धारक है उनमें 82,000 लोगों को। यानी आप ये देखिए कि 2,39,000 में भी 1,60,000 के समथिंग लोगों को ही राशन मिल रहा है। ये खुद इनके आंकड़े वेबसाइट में बता रहे हैं। तो आखिर सवाल इस बात का है कितना बड़ा अनाज का जो भंडारण होता है, फिर ये कैसे दिखा देते हैं कि वो बता देते हैं कि हम इतने सारे लोगों को अनाज दे रहे हैं। जी, तो फिर ये तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि फर्जीवाड़ा अगर नहीं हो रहा होता तो 6 महीने पहले सरकार ने 2 बड़े अधिकारियों को जो खाद्य विभाग से संबंधित थे उन पर कार्रवाई क्यों की? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो शिकायतें हुई थी और जो सरकार को लगा कि जमीन में मंडला जिले में बाकी में धान खरीदी में या गेहूं खरीदे में बड़ा खेल हो रहा है, तभी ना इस तरीके को हुआ, लेकिन उसका जमीन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आप बने रहिए हमारे साथ। आदित्य हमारे साथ जिला अध्यक्ष बीजेपी से जुड़ गए हैं, भीष्म द्विवेदी जी। भीष्म जी, स्वागत है आपका IND 24 में। देवास जिले के हालात बता रहे हैं, पीडीएस दुकानों पर राशन नहीं मिल पा रहा, गेहूं नहीं मिल रहा, और कहा यह जा रहा है कि शासन स्तर से गेहूं उपलब्ध नहीं हो पा रहा, इसलिए सिर्फ चावल दिए जा रहे हैं। क्या वाकई गेहूं की कमी है? जी भीष्म जी, चलिए उनसे संपर्क टूट गया, हम फिर से संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। आदित्य, हम जिला अध्यक्ष से बात करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि संपर्क टूट गया, लेकिन क्या इनके संज्ञान में है ये पूरा मामला? पूरे जिले को पता है ये बात, अच्छी तरीके से पता है, सारे अधिकारियों को ये बात पता है। जो दबे पांव बात चल रही है वो ये है कि अचानक से सारे लोगों के सवाल यही है कि इतनी बड़ी तादाद में गेहूं अगर खरीदी हुई थी, जैसा कि सरकार दावा कर रही है कि हमने इतनी बड़ी तादाद में गेहूं खरीदा था, तो वो गेहूं गया कहाँ? और अगर नहीं खरीदा था तो फिर आखिर खरीदा किसने है गेहूं हर जिले में? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। दूसरी एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद पंचायत जो है वो 14 केंद्र हैं पूरे जिले में, और इन 14 केंद्रों में जैसे अगर हम बीजाडांडी से लेके बिछिया, घुघरी, मंडला, मवई, मोहगांव, नैनपुर, नारायणगंज, निवास और आपका नगास नगर परिषद और बिछिया, इन तमाम जगहों पे 2,39,251 ही कार्डधारी हैं। ये थोड़ी से कार्डों में भी हमको संशय हो रही है कि आखिर आदिवासी जिला है, गरीबों की तादाद इतनी ज्यादा है, तो फिर आखिर वेबसाइट में 2,39,000 ही कार्ड क्यों बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए दिखाया जा रहा है कि इतने राशन कार्ड धारी हैं, इनको अनाज मिल गया है, लेकिन जमीनी हकीकत हम देखें, जांच पड़ताल करें, ग्राउंड जीरो पर जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। जी, कहा जा सकता है, बड़ी तादाद में कहा जा सकता है, क्योंकि ये सरकार के ही आंकड़े ये बता रहे हैं कि लगभग जितने कार्ड ये राशन कार्ड हैं धारी हैं उसके आधे ही लोगों को राशन मिल रहा है। जो देवास जिले की
जितनी भी पीडीएस की दुकानें हैं वहां पर ऐसे ही हालात बने हुए हैं? मंडला की बात करें तो क्या वहां पर हर दुकान पर यही हालात हैं? जी, पूरे जिले में है। जब खाद्य अधिकारी ही कह रहे हैं कि जिले में गेहूं का आवंटन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जिले में ही पूरे सारी राशन दुकानों में गेहूं नहीं मिल पा रहा है। जो गेहूं आ रहा है वो सिर्फ कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में आ रहा है, वो भी मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में है, मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी केंद्रों में दिया जा रहा है, वो भी 2 महीने में एक बार आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि पूरे जिले में ही यही स्थिति है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार जो जिम्मेदार होते हैं वो इतना उदासीन रवैया क्यों अपनाते हैं? क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको तो नहीं मालूम कि उनको कहाँ जाना है, किससे क्या शिकायत करना है, क्योंकि इतने भोले भाले लोग होते हैं ग्रामीण इलाकों के, उनको यह नहीं मालूम होता है कि हम कहाँ शिकायत कर सकते हैं, उनके क्या अधिकार हैं। तो ऐसे भी कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनके साथ धोखाधड़ी भी की जाती है, फर्जीवाड़े इसलिए भी उनके साथ हो जाते हैं। देखिए, एक इसमें सीधा सीधा मामला ये है कि गरीब तबके हैं, सरकार भी इनको गरीब ही मानती है, तभी वो इस तरीके की योजनाएं लागू करती हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी योजनाएं लागू की गई हैं तो आखिरी इस तरीके के निर्णय लेने से पहले, चाहे वो अधिकारी हो या शासन स्तर पर सरकार हो, उसको सोचना जरूर चाहिए कि आप किसी एक अनाज से दूसरे अनाज की भरपाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं हम कि हम 20 किलो चावल दे रहे थे और उसके बदले में अब हम गेहूं के बदले में चावल बढ़ा रहे हैं, ये संभव नहीं है। सिर्फ चावल खा के कोई भी परिवार, गरीब परिवार पल नहीं सकता है, उसके लिए जरूरत पड़ेगी। और उसका नतीजा हम जमीन पे देख रहे हैं कि गेहूं के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आटा पिसा हुआ अगर रेडीमेड, वो तो खैर उच्चतम स्तर में पहुंच चुका है। अगर वो, तो सवाल ये है कि अगर गेहूं कहाँ खरीदे, तो वो नेचुरल बात है कि वो जाएगा, बाजार में जाएगा, वहां से गेहूं खरीदे, वो भी कर रहा है, वो वहाँ मजबूरी में, या तो वो तो गेहूं खरीद के खाए रहे हैं। और एक परिवार में अगर 4 से 5 लोग भी हैं, गरीब व्यक्ति हैं, तो भरण पोषण कैसे संभव है उनका? कैसे वो बाहर से खरीद सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। कभी कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं चावल ही खाने को, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद थोड़ा बहुत खरीद भी लेते होंगे बाहर से। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि जो बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जाती हैं, अगर धरातल पर आम लोगों को ही उनका लाभ नहीं मिल पा रहा, तो ये योजनाएं जो हैं वो किस काम की हैं? जी, ये योजनाएं किस काम की और ऐसे जनप्रतिनिधि भी किस काम के जो सही मुद्दा उठा ना सके विधानसभा में या जिला प्रशासन के सामने। अगर सरकार की अधिकारियों की कहीं कोई लापरवाही है तो विपक्ष का काम भी तो यही होता है। कांग्रेस के विधायक हैं, उन्हें इस बात को क्यों नहीं उठाया गया है कि आखिर एक जिले से या पूरे प्रदेश से गेहूं अचानक पीडीएफ सिस्टम से गायब है? तो आखिर ये जिम्मेदारी बनती भी तो विपक्ष की है कि वो भी तो इस मामले में आम लोगों की, आप गरीब व्यक्ति की बात उठाएं। जब एक तरीके से एक पूरा गैप है हर तरीके से, जिसका फायदा उठाया जा रहा है कि गरीबों की कोई आवाज उठाने वाला नहीं है कि आप कैसे इतनी बड़ी योजना जिससे इतना दम्भ भरते हैं, वो योजना से आप एक पूरा सिस्टम कैसे गायब कर सकते हैं? इतना बड़ा अनाज का पूरा जो पूर्ति होती है लोगों की, 2 टाइम की रोजी रोटी उन्हें मिलती है, उनका पेट भरता है, आखिर कैसे गायब कर सकते हैं आप? और ये अगर ये इतनी बड़ी तादाद में लाखों लोगों का भविष्य का निर्धारण एक झटके में कैसे ले सकते हैं? जी बिल्कुल, जरूरतमंदों को गेहूं नहीं मिल पा रहा है और इस समस्या का जल्द से जल्द निदान होना चाहिए लगता है, क्योंकि इतने ज्यादा परेशान होंगे लोग, गरीब लोग खास तौर पर, जो पीडीएस से जो राशन मिलता है उसी पर निर्भर होते हैं। देखिए, जो राशन कार्ड दुकानें चलाते हैं जितने भी संचालक हैं, उनमें मोस्टली लोगों का कहना है कि महीने में 1 से 2 बार पब्लिक के साथ उनकी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि हो सकता है कि उन्हें दुकान बंद करके भागना पड़े, क्योंकि आम लोगों को ये लगता है कि शासन ने घोषणा की है तो बिल्कुल गेहूं तो पहुंचा ही होगा। अब वो सीधा सीधा उनका जो है, उनको आम लोगों को लगता है कि ये जो राशन दुकान संचालक है, इन्होंने ही भ्रष्टाचार किया है और ये ही पूरा गेहूं खा गए हैं देश के। तो वो वहां पर राशन संचालक के साथ उनका ऐसा कोई माह नहीं जा रहा है पिछले 7-8 माह से, जब महीने में 1 या 2 बार ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि उसको दुकान बंद करके भीड़ के सामने से भागना पड़े, क्योंकि पूरा जो गुस्सा है पब्लिक का, जो फ्रंट में मिल रहा है वो राशन का दुकान में वो जो सेल्समैन है वो मिल रहा है, तो उसका असर तो हो रहा है।
और इसका धीरे धीरे ये जितना देर होता जाएगा उतना ज्यादा उसका व्यापक असर जमीन में दिखता चला जाएगा। और ये चिंता की विषय है कि हो सकता है कि भी किसी सेल्समैन के साथ कोई बड़ी घटना घट जाए तो उसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन। बिल्कुल चिंता का विषय तो है और जल्द से जल्द समस्या का निदान भी होना चाहिए, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जरूरतमंदों को गेहूं नहीं मिल पा रहा है, इतनी बड़ी समस्या है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो पीडीएस राशन पर निर्भर होते हैं, लेकिन भरपाई चावल से की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शासन स्तर से ही गेहूं उपलब्ध नहीं हो पा रहा। बड़ा सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदी हुई तो आखिरकार गेहूं कहां गया, ये बड़ा सवाल है, जांच का विषय है। और जो लोगों की मांग है, जरूरतमंदों की मांग है कि उन्हें गेहूं दिया जाए, तो गेहूं तो उन्हें मिलना चाहिए। अगर गेहूं नहीं मिल पा रहा है तो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की ओर से, जनता को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा, धरातल पर अगर उनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और अगर लापरवाही पाई जाती है किसी की तो कार्रवाई भी ऐसे मामले में होनी चाहिए। इसी के साथ IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।